एक सवाल पूछिए खुद से। आज सुबह उठने के बाद आपका पहला ख्याल क्या था? क्या आपने सोचा कि आज का दिन अच्छा होगा, या ये सोचा कि फिर वही रोज वाली जिंदगी शुरू हो गई? क्या आपने सोचा कि मैं आज कुछ बड़ा करूंगा, या ये सोचा कि मेरी किस्मत में यही लिखा है? आपने जो सोचा उसी से आपका पूरा दिन बना, और जो आप रोज सोचते हो उसी से आपकी पूरी जिंदगी बनती है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो इसी एक सच्चाई पर लिखी गई है, और यह सच्चाई इतनी पावरफुल है कि इस किताब को 120 साल बाद भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में गिना जाता है। इस किताब का नाम है एज अ मैन थिंकेथ, और इसे लिखा है जेम्स एलन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी। शुरू करने से पहले एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यह किताब उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास रखते हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना या जानना चाहते हैं, उनको सबसे पहले एज अ मैन थिंकर बुक पढ़नी चाहिए। तो आइए बुक पर बात करते हैं। पहले जानते हैं कि यह किताब आई कहां से। जेम्स एलन एक ब्रिटिश लेखक थे। उनका जन्म 1864 में हुआ था। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब वो 15 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ा। कई साल तक उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया, लेकिन उनके अंदर एक आग थी। वो पढ़ते रहे, सोचते रहे और लिखते रहे। यह किताब उन्होंने 1903 में लिखी। यह किताब सिर्फ 75 से 80 पेजेस की है, यानी एक छोटी सी किताब, लेकिन इसमें जो है वो पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब का टाइटल बाइबल की एक लाइन से आया है, जैसा आदमी अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। जेम्स एलन ने इस एक लाइन को पूरी किताब में इतनी गहराई से समझाया है कि जो भी इसे पढ़ता है वो अपने आप को और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगता है। अब सवाल आता है, यह किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? यह किताब उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी किस्मत से चल रही है, जो सोचते हैं कि उनके हालात उनके कंट्रोल में नहीं है, जो बार बार नेगेटिव ख्यालों में फंसते हैं, जो खुद को कमजोर समझते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर है, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें, जो बिजनेस में है, जॉब में है, या लाइफ के किसी भी एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो माता पिता हैं और अपने बच्चों को सही सोच देना चाहते हैं। और यह किताब उन लोगों के लिए भी है जो बस 10 से 15 मिनट में एक ऐसी चीज पढ़ना चाहते हैं जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। और यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो सांस लेता है, क्योंकि हर इंसान सोचता है और हर इंसान की सोच उसकी जिंदगी बना या बिगाड़ रही है। हमने इस किताब से 60 टॉपिक उठाए हैं। इस किताब में क्या क्या मिलने वाला है? तो पहला टॉपिक है थॉट एंड कैरेक्टर। आपकी सोच ही आपका कैरेक्टर है। जेम्स एलन किताब की शुरुआत ही एक बड़ी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो हो वो आपकी सोच का नतीजा है। आपका कैरेक्टर आपकी हैबिचुअल थॉट्स, यानी आपके रोजमर्रा के ख्यालों से बनता है। अगर आप रोज नेगेटिव सोचते हो तो धीरे धीरे आप एक नेगेटिव इंसान बन जाते हो। अगर आप रोज पॉजिटिव सोचते हो तो आप एक पॉजिटिव और स्ट्रांग इंसान बन जाते हो। आपकी सोच छुपी नहीं रहती, वो आपके चेहरे पर दिखती है, आपकी बातों में दिखती है, आपके एक्शंस में दिखती है। उदाहरण से समझिए, 2 इंसानों को लीजिए। एक इंसान रोज ये सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज झुकी हुई होती है और लोग सच में उसे अवॉइड करने लगते हैं। ये उसकी सोच ने बनाया। दूसरा इंसान रोज ये सोचता है कि मैं आज कुछ सीखूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझ पर भरोसा है, उसका कॉन्फिडेंस दिखता है, लोग उसकी तरफ खींचते हैं, मौके उसके पास आते हैं। यह भी उसकी सोच ने बनाया। अब दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। सोच हालात बदलती है। यह किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। जेम्स एलन कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हालात उनकी सोच को बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी सोच उनके हालात को बनाती है। यह बात पहली बार में मुश्किल लगती है,
लेकिन समझ आने पर यह सब कुछ बदल देती है। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान खुद अपने हालात को अट्रैक्ट करता है। जो वो सोचता है वही उसके पास आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है। एक इंसान है जो हर रोज ये सोचता है कि पैसे की तंगी है, कभी पैसे नहीं आएंगे, सब दरवाजे बंद हैं। वो इंसान जब भी कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो उसे नेगेटिविटी से देखता है। वो रिस्क नहीं लेता, वो नए लोगों से नहीं मिलता, और नतीजा वो पाता है जो वो सोचता है, पैसों की तंगी। दूसरा इंसान यही सोचता है कि पैसा मेरी तरफ आ रहा है, मौके मेरे इंतजार में हैं। वो हर अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंड से देखता है, नए लोगों से मिलता है, कोशिश करता है, और धीरे धीरे उसकी सोच उसकी रियलिटी बन जाती है। नेक्स्ट, तीसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। सोच का असर शरीर पर। जेम्स एलन एक बात कहते हैं जो आज की साइंस भी प्रूव करती है। वो कहते हैं कि आपकी सोच आपके शरीर को भी प्रभावित करती है। जो इंसान रोज डर में जीता है, चिंता में जीता है, गुस्से में जीता है, उसका शरीर धीरे धीरे बीमार होता है, उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। जो इंसान पीस यानी शांति में जीता है, उम्मीद में जीता है, प्यार में जीता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसकी एनर्जी बनी रहती है। साइंस प्रूव कर चुकी है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारा बॉडी एंडोर्फिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है जो हेल्थ को बेहतर बनाता है। जेम्स एलन ने यह बात 120 साल पहले कह दी थी, सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट, चौथा टॉपिक है थॉट एंड पर्पस। बिना मकसद की सोच खतरनाक है। जेम्स एलन कहते हैं कि जिस इंसान के पास एक क्लियर पर्पस यानी मकसद नहीं है, उसकी सोच भटकती रहती है, और भटकी हुई सोच इंसान को खुद तबाह कर देती है। वो कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में एक सेंट्रल पर्पस तय करना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य, और फिर हर ख्याल को उस लक्ष्य की तरफ मोड़ना चाहिए। जो लोग ये करते हैं वो फेलियर से नहीं घबराते, क्योंकि हर फेलियर उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाने वाला एक सबक है। थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आपने बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश क्यों जारी रखी? उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनका पर्पस इतना क्लियर था कि फेलियर उनकी सोच को हिला नहीं पाई। और पांचवां टॉपिक है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। कामयाबी में सोच का रोल। जेम्स एलन कहते हैं कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता जितना वो खुद को काबिल समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अंदर से मानते हो कि आप बड़े काम के लायक नहीं हो, तो आप कभी बड़ा काम नहीं कर पाओगे, चाहे बाहर से कितनी भी मेहनत करो। और अगर आप अंदर से मानते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मोहम्मद अली दुनिया के सबसे ग्रेट बॉक्सर थे। उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि मैं चैंपियन बनने से पहले ही खुद को चैंपियन मानने लगा था। पहले मेरे दिमाग ने जीता, फिर रिंग में जीत आई। यही जेम्स एलन की बात है। नेक्स्ट, छठा टॉपिक है विजन एंड आइडियल्स। सपने देखना जरूरी है। जेम्स एलन कहते हैं कि जो इंसान बड़े सपने देखता है वो एक दिन उन्हें हासिल करता है, और जो सपने नहीं देखता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। वो कहते हैं कि आपके सपने आपके भविष्य के बीज हैं। जो बीज आज आप अपने दिमाग में बोते हो वो कल आपकी रियलिटी बनते हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि सपने देखने के साथ साथ एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। राइट ब्रदर्स एक छोटे से कस्बे में साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बड़ा सपना था कि इंसान एक दिन उड़ेगा। पूरी दुनिया उन्हें पागल कहती थी, लेकिन वो सोचते रहे, काम करते रहे, और 1903 में उन्होंने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया। उनके सपने ने एक नई दुनिया बनाई। सातवां और आखिरी टॉपिक है सेरेनिटी। शांति सबसे बड़ी दौलत है। जेम्स एलन किताब का आखिरी चैप्टर सेरेनिटी यानी मन की शांति पर लिखते हैं।
वो कहते हैं कि जिसने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया उसने सब कुछ जीत लिया। शांत मन वाला इंसान सबसे पावरफुल होता है। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी क्लियर सोच सकता है, सही डिसीजन ले सकता है। और यह शांति बाहर से नहीं आती, पैसों से नहीं आती, किसी और से नहीं आती। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल करने से आती है। मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर थे, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान। लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि असली पावर बाहर की नहीं है, असली पावर वो है जो अपने मन पर हो। जब आपका मन शांत हो तो आप जंग के मैदान में भी फैसले ले सकते हो, और जब मन अशांत हो तो महल में बैठकर भी जिंदगी दुखी होती है। यही जेम्स एलन कहते हैं। तो दोस्तों, एज अ मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन, ये एक 120 साल पुरानी वो गाइड है जो आज भी उतनी ही सच है जितनी उस वक्त थी। ये किताब आपसे सिर्फ एक काम करने के लिए कहती है, अपनी सोच पर ध्यान दो, अपने ख्यालों को देखो, और जो ख्याल आपको नीचे खींच रहे हैं उन्हें बदलो। ये किताब आपसे कोई बड़ी क्रांति नहीं मांगती, कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं मांगती। ये सिर्फ ये मांगती है कि आप अपनी सोच की जिम्मेदारी लो, क्योंकि आपकी सोच आपकी है। आपके हालात आपकी सोच से बने हैं, और अगर आप हालात बदलना चाहते हो तो पहले सोच बदलनी होगी। जेम्स एलन का सबसे फेमस जुमला है, जो आप सोचते हो वो बन जाते हो। इस किताब को पढ़िए, इसे महसूस कीजिए, और अपनी सोच को वो दिशा दीजिए जो आपकी जिंदगी को वहां ले जाए जहां आप जाना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में जो है वही आपकी दुनिया में है। तो दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी।